कैसा हो अगर मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आप जिसको चाहते हो रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में एज अ स्पाउस, उसका नेचर आपको पता चल जाएगा। यस, ज्योतिष में एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी आत्मा क्या चाहती है कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में आऊं या कैसा मेरा स्पाउस होना चाहिए, उसका पूरा नेचर आपको पता चल जाता है। और आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग शादीशुदा हैं वो बहुत रिलेट भी करेंगे। जो सिंगल हैं उनको कुछ टिप्स मिल जाएगी कि किस तरह का इंसान उनको अपने लिए ढूंढना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में थोड़े से मैथ्स है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा फन आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन इस सब को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपनी खुद की कुंडली किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर से जैसे कि हॉरोकॉस्मो ऐप से भी आप बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। कहने के लिए इसमें 2 मिनट लगने वाले, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि आपके बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे और उसके बाद आप इस टेक्निक को सीखोगे। और एक बार दोस्त सीख ली, फिर आप अपना देखो, दूसरे का देखो, किसी का देखो, सबको वाओ ये मूवमेंट आप एक्सपीरियंस करा देंगे। तो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने स्पाउस में, आप जानना चाहते हैं कि मेरा स्पाउस कैसे व्यवहार करेगा, किस नेचर का होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। और वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच के जो इनरोलमेंट है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर 4-4.5 महीने मैं आपके साथ बैठता हूं और ज्योतिष हम सीखते हैं, कई सारी कुंडलियां एनालिसिस करते हैं। शादी हो, बिजनेस हो, करियर हो या फिर फॉरेन ट्रेवल्स हो, हेल्थ इश्यूज हो, इन सभी को कुंडली में कैसे देखा जाता है और कैसे डिकोड करके रेमेडीज दी जाती है, इस पूरे प्रोसेस को लाइव एक्सपीरियंस करते हैं आप मेरे साथ। तो आ जाइए इस इनरोलमेंट प्रोसेस में, नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, उसको भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब आ जाते हैं वीडियो में वापस। आज का वीडियो का टॉपिक है कि मेरी आत्मा किस तरह का स्पाउस या किस तरह का पार्टनर चाहती है। तो जब बात आती है आत्मा की पुकार की, तो एक प्लेनेट हमें ढूंढना पड़ेगा अपनी कुंडली में, जिसे हम सब कहते हैं आत्मा कारक। अब ये जो आत्मा कारक प्लेनेट है ना दोस्तों, ये होता है आपकी कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। तो क्या होता है, अगर आप में से किसी को डिग्री नहीं पता, तो हर ग्रह किसी डिग्री पे आपकी कुंडली में बैठा होता है। इट इज लाइक कि ग्रह, ये एक हाउस है, मान लेते हैं ये पूरा जो हॉल है ये एक भाव है जैसे 7th हाउस होता है, 7वां घर होता है, ऐसे एक भाव मान लीजिए। इसमें एक ये गेट होता है, एक वो गेट होता है। यहाँ से प्लेनेट एंट्री करेगा और वहां से वो एग्जिट करके दूसरे भाव में चला जाएगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जब भी प्लेनेट एंट्री करता है तो सभी प्लेनेट्स के सामने एक शर्त है कि आप ना सिर्फ 30 कदम में यहां से वहां पहुंचेंगे। आप चाहे धीरे चलो 30 कदम, चाहे तेज चलो। तो कुछ कुछ प्लेनेट जैसे बुध होते हैं बड़ी स्पीड में निकल जाते हैं, चंद्रमा बड़ी स्पीड में तेज में निकल जाता है, वहीं पर शनि धीरे धीरे अपना चलता रहता है, लेकिन 30 ही कदम लेने हैं। तो कई बार जैसे शनि ने एंट्री मारी, उसने 17 कदम चले, फिर आप इस धरती पर प्रकट हो गए, यानी कि आपने जन्म ले लिया। तो आपकी कुंडली में शनि 17 डिग्री का लिख कर आएगा। जैसे कि आप ये चार्ट भी अगर देख रहे हैं मेरे साथ, तो यहाँ पे लिख रहा है आपको शनि में 25 लिखा है, मंगल में 7 लिखा है, सूर्य में 16 लिखा है, गुरु में 8 लिखा है, केतु में 23 लिखा है। ये वो डिग्रियां ही होती हैं। अब इन्हीं डिग्री के बेसिस पर हमें सबसे पहला स्टेप है, हमें अपना आत्मा कारक प्लेनेट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आत्मा कारक प्लेनेट फाइंड आउट करने के लिए राहु केतु को पहले लाइन से हटा दो, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं। इनका वास्तविक में सोलर सिस्टम में कोई रूप नहीं होता, इसलिए कई सारी किताबों में या कई सारे स्कॉलर्स ने कहा कि आप इनको डिग्री से हटा दीजिए। कुछ किताबों में वैसे लिखा भी होता है कि राहु को इंक्लूड कर सकते हो, बस आप 30 से उसकी डिग्री माइनस कर दो। लेकिन आज की वीडियो में आप सिर्फ 7 जो हमारे प्लेनेट है उनको ही लेकर चलिए, और इसी से आप सबसे ज्यादा रिलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य बचा, चंद्रमा बचा, मंगल बचा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बच गए। ये 7 प्लैनेट्स, इन 7 सेलेस्टियल बॉडी में ही कोई आपका आत्मा कारक होने वाला है। कैसे पता चलेगा? द प्लेनेट विच हैव हाईएस्ट डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी है वो है आपका आत्मा कारक। तो जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो 16, 28, 6, 21, ये देखिए 28 में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये भी 28 डिग्री, ये भी 28 डिग्री। देखिए, डिग्री 0 से 30 के बीच में होगी, तो 30 से ज्यादा कभी किसी की डिग्री किसी प्लेनेट की आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे 28 मिल गई, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको मिनट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 55 लिखा है, यहाँ पे 56, तो ये 56 ज्यादा है। जैसे घंटा, मिनट और सेकंड होते हैं ना, वैसे ही डिग्री, मिनट और सेकंड भी होते हैं। तो अगर डिग्री आपको हाईएस्ट में किसी की कॉमन मिल रही है, तो जो मिनट है वो किसका ज्यादा वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो गलती से, वैसे होता नहीं है, मिनट भी आपको सिमिलर मिल गए, तो फिर सेकंड्स देखने पड़ेंगे आपको कि सेकंड्स किसके ज्यादा हैं। और आमतौर पे 99.9 टाइम में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कोई ज्यादा। तो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है? तो मेरे केस में यहाँ पे वीनस हो जाते हैं, शुक्र हो जाते हैं, जो कि धनु राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आके वीनस को देखता भी हूं तो वो धनु राशि में बैठा हुआ है। अब आप चाहो तो आप डायरेक्टली उसे हॉरोस्कोप में भी देख सकते हो, पर कई बार सॉफ्टवेयर्स में राउंड ऑफ करने में यहाँ पे 1 डिग्री आगे पीछे हो जाता है, इसलिए
ऐसी कोई टेबल अगर आपको मिले, जो कि अमूमन सभी सॉफ्टवेयर्स में मिल जाती है, वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो भैया आधी जर्नी आपकी पूरी हो गई कि आपको पता चल गया कि आपका आत्मा कारक कौन है। अब आत्मा कारक का थोड़ा मतलब भी समझ लीजिए। वैसे मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आपका आत्मा कारक प्लेनेट कौन सा होता है और वो किस तरह के रिजल्ट आपको देता है, आपकी आत्मा की चीख पुकार क्या है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो प्यार मोहब्बत के मामले का है, इसलिए आत्मा कारक को हम देखेंगे कहां पर। पहले तो प्लेनेट फाइंड आउट कर लिया, आप चाहे तो कमेंट करिए कि आपका आत्मा कारक प्लेनेट कौन सा है। किसी का वीनस है, किसी का सन है, किसी का मून है, किसी का सैटर्न है, किसी का जुपिटर है, किसी का चंद्रमा है, किसी का बुध है। तो इन 7 सेलेस्टियल बॉडीज में ही आपका कोई आत्मा कारक होगा। अब इस आत्मा कारक को नवमांश कुंडली में देखिए। देखिए एक कुंडली और होती है जिसे नवमांश कुंडली कहते हैं, इसे कई लोग D9 चार्ट भी बोलते हैं, और ये कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कई जगहों पे लिखा हुआ मिलता है कि जो D9 चार्ट है या फिर जो नवमांश कुंडली है, ये लग्न कुंडली की आत्मा है, ये लग्न कुंडली का सोल है, या फिर दिस इज अ फ्रूट ऑफ योर लग्न कुंडली। यानी लग्न कुंडली में ग्रहों का भाग्य क्या होगा, वो आपको नवमांश कुंडली में जाकर पता चलता है। और कई सारे सवाल जो कि आपकी लग्न कुंडली क्लियरली नहीं दे पाती, वो नवमांश कुंडली देती है। और इनको साइड बाय साइड ही देखा जाता है कि इस कुंडली का प्लेनेट यहाँ पे कहाँ पर गया। इसके भी अपनी तरीके हैं, इस पे भी अपना एक पूरा कोर्स बन सकता है, बनाऊंगा कभी मैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको बस इतना देखना है कि नवमांश कुंडली में आपका आत्मा कारक कहाँ बैठा है। जैसे मैंने आत्मा कारक फाइंड आउट किया था वीनस, अब मुझे इस कुंडली में वीनस फाइंड आउट करना है। तो ये रहा वीनस, ये रहा शुक्र, मिल गया। अब आपकी 75% जर्नी पूरी हो गई। अब एक लास्ट स्टेप आपको और करना है कि अपने आत्मा कारक प्लेनेट में नवमांश कुंडली में उससे 7वां घर गिनना है आपको। तो जैसे यहाँ पे मेरा आत्मा कारक प्लेनेट बैठा था नवमांश कुंडली में, अब मैं यहाँ से 7वां प्लेनेट, 7वां हाउस काउंट करूंगा। तो एक तो यही हो जाएगा, जहाँ पे प्लेनेट बैठा वहीं से गिनती शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7वां हाउस। अब 7वें हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है, जो भी राशि बैठी है, या जितने भी प्लेनेट बैठे हैं, ये सब आपके जो स्पाउस में नेचर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, मजा आया। अब इसको एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। एक बार इसको रिकैप कर देता हूं कि आपने सबसे पहले 7 सेलेस्टियल बॉडीज में हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट फाइंड किया, कहां पर, लग्न कुंडली में। फिर उसको लेकर गए, आप देखा कि ये नवमांश कुंडली में कहां बैठा था। जहां पर भी बैठा हो किसी भी हाउस में, उससे 1 2 3 4 5 6 करके 7वें घर पर आ जाइए। अब इस 7वें घर में जो राशि है, जो प्लेनेट है, हो सकता है कि आपके में कोई प्लेनेट ना हो लेकिन राशि जरूर होगी। तो जो राशि है, जो प्लेनेट है, उस नेचर का आपका स्पाउस होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी आत्मा चाहती है कि इस नेचर का स्पाउस मुझे मिले। तो हो सकता है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आओ, या एक बार आपका डाइवोर्स हुआ हो, या दूसरे के साथ आए हो, तो जिसके साथ आप ट्रूली हैप्पी फील कर रहे हो, ये उसका नेचर बता रहा है। तो बहुत भाग्यशाली हैं, तो मिल जाता है। और आमतौर पे मैंने देखा है कि ऐसा ही नेचर वाला कहीं ना कहीं स्पाउस या फिर उनका पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनका ऐसा होता है। अगर ऐसा है, यही आत्मा की चीख पुकार है, यही चाहिए था। लेकिन इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, एक एक प्लेनेट करके मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये प्लेनेट है तो ये इस तरह के नेचर होंगे, और ये प्लेनेट है तो इस तरह के नेचर होंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। तो अगर आपका चंद्रमा आता है तो आपका पार्टनर सॉफ्ट स्पोकन मिलेगा आपको, और हद का इमोशनल आदमी मिलेगा। नर्चरिंग और केयरिंग नेचर उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा। इवन आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि इतनी केयर तो मेरी मम्मी नहीं करती जितना ये करने लग गया है या करने लग गई है। कभी कभी आपका मूड खराब हो तो एक नज़र में सब समझ जाएगा, और आपके कहे बिना कई सारी बातें आपकी समझेगा। घर के एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा मूडी भी आपको मिलेगा। सेंसिटिव इतना है कि थोड़ी थोड़ी आपने आवाज़ ऊंची कर दी या थोड़ा ऐसे कर दिया तो नाराज़ भी हो जाएगा, मुंह भी फुला लेगा। लेकिन उतनी ही जल्दी जब आप प्यार से बात करोगे तो आपसे मान भी जाएगा। इनका साथ आपको हमेशा पीस महसूस कराएगा। इनका साथ हमेशा आपको लगेगा कि दुनिया अभी थोड़ी ज़िंदगी अभी और खूबसूरत है, थोड़ी और जी लेता हूँ। इनके साथ बस थोड़ी स्टेबिलिटी आने में थोड़ा पेशेंस रखेगा। यानी कि जब रिलेशनशिप शुरू होगा तो उसके 1-2 साल तक आप थोड़ा सा कहोगे कि यार इतना मूडी, इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव। लेकिन जब धीरे 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 आप इनके साथ रहोगे, इनको समझोगे, तो आप इनसे बहुत प्रेम करने लग जाओगे। तो चंद्रमा आना आपके नवमांश में आत्मा कारक से 7th हाउस में एक अच्छी ब्लेसिंग होती है। आपको बहुत अच्छा स्पाउस का नेचर मिलता है, जो कि आपके लिए पूरे जीवन समर्पित रहने का व्यवहार रहता है। अब अगर चंद्रमा आए
या फिर 4 नंबर की राशि आ जाए, कर्क राशि भी आ जाए और कोई प्लैनेट नहीं बैठा था तो भी आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे। चलिए अब अपने दूसरे प्लैनेट पे चलते हैं जिसका नाम है मंगल। अगर आपके आत्मा कारक से नवमांश कुंडली में 7th हाउस पर मार्स आ रहा है तो आपको एक एक्शन ओरिएंटेड पार्टनर की तलाश है, या आपकी आत्मा है कि यार एक ऐसा पार्टनर मिले जो थोड़ा पैशनेट हो, थोड़ा एनर्जेटिक हो, थोड़ा, अगर फीमेल्स हैं तो वो मस्कुलिन पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगी कि बॉडी वॉडी अच्छी है, थोड़े से तंदुरुस्त दिखाई देता है एंड एनर्जी। यस, इनको लेजी या लुल्ल पुल्ल आदमी नहीं चलेगा। दे वांट कि उनका पार्टनर एनर्जेटिक रहे, कई सारे काम करे और आलसी बिल्कुल भी ना हो, और ऐसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट भी करते हो। और यहीं पे आपका जो स्पाउस है या जो आपका पार्टनर है वो काफी डायरेक्ट बोलने वाला भी होता है। जो उसको पसंद नहीं आएगा, जो फील कर रहा होगा, एकदम सीधा सपाट, जैसे मंगल का नेचर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर वाला होगा। और प्रोटेक्शन के मामले में वो कुछ भी करेगा पर आपको जरूर प्रोटेक्ट रखेगा। प्रोटेक्शन का हाई सेंस होता है इन लोगों के अंदर, और किसी ने कुछ कह दिया आपको तो सबसे पहले यही खड़े होंगे आपके लिए लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, थोड़े से इंपल्सिव भी हैं, थोड़े से एग्रेसिव भी हैं, और गुस्सा भी थोड़ा सा तेज है। लड़ाई भी उतनी जल्दी कर लेते हैं जितनी जल्दी इनको प्यार आता है। इनका प्यार पॉजिटिव नेचर वाला थोड़ा सा होता है, तुम मेरी हो टाइप के लोग नहीं होते। ये मंगल है तो इस तरह का व्यक्ति आपको मिलने वाला है, या इस तरह की आपकी आत्मा की पुकार है कि मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जो मेरे लिए पॉजिटिव हो, मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। इंपल्सिव और थोड़ा गुस्से वाला होगा तो चलो बैलेंस कर लिया जाएगा थोड़ा धीरे धीरे उससे बात करके। अब अगर आपको मंगल की राशि ही मिल रही है, सिर्फ मान लीजिए मंगल नहीं है लेकिन 1 नंबर की राशि थी 7th हाउस पर, तो यहां पर आप तब भी मेरी बात से रिलेट करेंगे। अगर 8 नंबर की राशि है तो थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा पार्टनर, या फिर उसका जो पास्ट रहा है उसमें उसने कई सारे कर्म कांड किए हैं जो कि शायद उसने बताए होंगे आपको या नहीं भी बताए होंगे, बट वो अपनी बहुत सारी बातें एकदम से रिवील नहीं करता, कुछ कुछ बातें सीक्रेटिव लगता है। और आपको भी कई बार रिलेशनशिप में रहकर या मैरिज में रहकर ऐसा फील होगा कि यार ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, इतना वियर्ड एक्ट करने लगता है कभी कभी, आम दिनों तो नॉर्मल ही रहता है। तो इस तरह से अगर वृश्चिक राशि वहां पर मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए बुध मिल जाता है आपको नवमांश में आत्मा कारक से 7th हाउस पे, तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पार्टनर दिलवाता है, क्योंकि अब आपका पार्टनर इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अपने काम को जानता है, खुद का बिजनेस भी करना चाहता है या खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता है, साथ साथ बहुत नॉटी है या बहुत विटी नेचर भी रखता है। बुध वाले पार्टनर स्मार्ट और टॉकेटिव बोलने वाले होते हैं, और यहाँ पर ये इनको हंसना, खेलना, कूदना, मजाक करना, एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे की टांगे खींचना, ये बहुत पसंद होता है। इनके साथ लगभग हर एक पल ऐसा लगता है कि यार हम इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये कभी आपको बोर नहीं होने देगा, कुछ भी करेगा आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगा, हंसी ले आएगा। लेकिन जब भी आपको किसी लॉजिकल डिस्कशन की या लॉजिकल सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर भी मौजूद रहेगा। ये लोग ज्यादा जिंदगी बोरिंग नहीं होने देते, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमर, आइडियाज, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ये सब भर भर के इनको कुदरत ने दिया होता है, जिस वजह से आप इनके साथ कितना लंबा भी रहो, कितने लंबे टाइम भी आप इनके साथ गुजार दो, आपका वो प्रैंक करना, रोस्ट करना, हंसना, खेलना, जैसे भाई बहन नहीं होते जो बचपन में झगड़ा करते मैगी के लिए, आइसक्रीम के लिए, तूने मेरी आइसक्रीम खा ली, इस तरह से ये आपके साथ झगड़े भी करेंगे छोटे मोटे ही, और आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे। इनके जीवन में जो भी घूमना फिरना या मूवी जाना, कोई भी एक्सपीरियंस है, ये आपके बिना फिर एक टाइम के बाद आपके बिना उसे नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते। तुम जाओगे तो मैं जाऊंगी, तुम रहोगे तो मैं रहूंगी, तुम वहां पे घूमने जा रहे हो तो मुझे लेकर साथ चलो। ये अगर बुध आपका आत्मा कारक से 7th में आता है तो इस तरह का स्पाउस या पार्टनर आपकी आत्मा की पुकार है, चीख है कि मुझे ऐसा ही नेचर का कोई व्यक्ति चाहिए। जब मिलेगा बहुत मजा आएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए जेमिनी राशि आती है, यानी कि 3 नंबर लिखा हुआ है, तो भी आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे। जब 6 नंबर लिखा हुआ है तो भी आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे, बस 2-3 बातें और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। जैसे कि वर्गो साइन आया तो अब आपका पार्टनर थोड़ा गलती निकालने वाला भी है। अब वो ना चीजों को ज्यादा एनालाइज करता है, और छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो इतना फिनिकली हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि यार छोड़ो ना, 100 रुपए की तो बातें हटाओ, खत्म करो, पर नहीं, पैसे हैं, पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं किया जाता। इस तरह का नेचर वो, या इस तरह की बातें वो कर सकता है। तो जब वर्गो साइन आ जाता है तो थोड़ा सा आप बाकी सारी बातें भी वही हैं, सेम है, पर उनका क्रिटिसिज्म, जजमेंटल नेचर, इस तरह का थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा करना, ये बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे प्यारे प्लेनेट की बात करते हैं कि अगर आपके नवमांश में आत्मा कारक से 7th में जुपिटर आ रहा है तो आपको एक वाइज, समझदार, नॉलेजेबल, स्टेबल स्पाउस की जरूरत होती है, या आपकी आत्मा ऐसा चाहती है। और जैसा गुरु जैसा स्पाउस आपको मिलेगा, यानी कि मैच्योर रहेगा,
समय समय पर आपको कहानियाँ सुनाएगा या रात में आपको कहानियाँ सुनाएगा, आपको गाइड बहुत करेगा, आपके करियर में आप कहाँ गलत कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, ये सारे ज्ञान, ये सारी नॉलेज वो आपको ज़रूर देगा। और बहुत ही एक काम और सौम्य संस्कारी भी कह सकते हैं इसको, ये रिलीजियस भी है, संस्कारी भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी मानता है या किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करता है। ये लाइफ के हर फेज़ में आपको डायरेक्शन देने का काम ज़रूर करता है, तो एक तरह से ये आपके मेंटर की तरह भी एक्ट करने लग जाता है कि कोई भी दिक्कत हो, यार एक बार इससे सलाह ले लेते हैं, एक बार इससे पूछ लेते हैं, आपके मन में खुद आएगा ये भाव। स्पिरिचुअल या मॉरल वैल्यूज बहुत हाई रहती हैं, इनके साथ ग्रो करना हमेशा बहुत सुखद होता है। इमोशनल भी है, थोड़े से भावुक भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा कई बार प्रीची हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार जब देखो तब ज्ञान देता रहता है, जब देखो तब इसको ये नहीं कि आज मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, यहाँ पर भी आप मुझे सही और गलत और ज्ञान ही दे रहा है। कंट्रोलिंग भी लग सकता है आपको कभी कभी, लेकिन इनकी इंटेंशन कभी भी ऐसी नहीं होती। इंटेंशन बिल्कुल साफ है, ये चाहते हैं कि आप नॉलेज ले लो, आप थोड़ा समझदार बन जाओ, तो आप इस प्रॉब्लम को दोबारा कभी लाइफ में आएगी तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये इस इंटेंशन से आपको आपके साथ रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की पुकार या आत्मा की जो क्रेविंग होती है वो ऐसी ही होती है। ये एक अच्छा सिग्नल होता है जब आपके नौमांश में आत्मा कारक से 7th में जुपिटर आ जाता है। चलिए अब समझते हैं कि अगर नौमांश में मान लेते हैं सिर्फ 9 नंबर की राशि है तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। 12 नंबर की राशि में थोड़ा धार्मिक होना या विदेश जाने की इच्छा रखना या फॉरेन कंपनी में काम करने वाला आपका स्पाउस है या फिर पार्टनर है, या थोड़ा सा खोया खोया सा रहता है और बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग नेचर जिसका कहते हैं, एक गॉड फेयरिंग नेचर उनके अंदर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। बाकी जो मैंने बातें बोली उससे भी आप रिलेट करोगे। आगे चलते और मानते हैं कि आपके नौमांश में आपके आत्मा कारक से 7th में शुक्र बैठा हुआ था। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला आपको मिलेगा, अटूट प्रेम जिसको कहते हैं ना, ऐसा मिलेगा। किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में या आर्टिस्टिक फॉर्म में इंटरेस्ट रखता हुआ मिलेगा, रोमांटिक है, सेंसुअल है, ब्यूटीफुल ड्रेस्ड रहना उसको बहुत पसंद है और बहुत एक क्लासी या फिर एक इलीट टेस्ट रखने वाला है कि जो भी चीज़ वो खरीदता है या लेता है वो हमेशा टॉप क्वालिटी की होती हैं। उनको अच्छी चीज़ें ही पसंद आएंगी, रिफाइंड चीज़ें ही पसंद आएंगी, परफ्यूम्स का शौक होना, डिनर्स का, वेकेशंस का शौक होना, ये सब मिलता है। सेक्रीफाइसिंग नेचर भी बहुत होगा इस व्यक्ति का। अब अगर ये व्यक्ति आपको मिल गया तो शुरुआत में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में आपको इनको थोड़ा इंप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये अपनी खुशियों को भी साइड हटा देते हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए। एक टाइम बाद आप देखोगे कि ये आपसे ज़्यादा आपकी संतान जो होंगी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं और परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले मैं हैंडल करूंगा, मेरी फैमिली में कुछ ना। वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड लोग मिलते हैं। एंड वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट ब्रिलियंस, तो ये लोग ब्रिलियंट भी होते हैं दिमाग से। इमोशनल कनेक्शन के साथ फिजिकल इंटीमेसी भी इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी थोड़ा सा शो ऑफ वगैरह में फंस जाते हैं, लेकिन इतना चलता है। मेटलिस्टिक भी हो सकते हैं तो इनकी डिमांड थोड़ी सी हाई हो सकती है, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र मिला है तो प्रेम की कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी होती है। अब अगर मान लेते हैं 7 नंबर की राशि है, लिब्रा है, तो भी आप मेरी इन्हीं बातों से रिलेट करोगे। 2 नंबर की राशि है तो ये फैमिली ओरिएंटेड अब थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, मतलब आपकी भी और अपनी भी, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा प्रेम करना, अपनी फैमिली के लिए हमेशा ख्याल रखना, फोन पे बातें करते रहना, ये नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। और 7 नंबर राशि में एग्जैक्टली जैसा मैंने वीनस के बारे में बोला है वही नेचर आपको दिखता है। आगे का प्लेनेट हमारा है शनि महाराज। अगर आपके नौमांश में आत्मा कारक से 7th हाउस अगर आप काउंट करें और वहां शनि मिल जाए आपको, तो आपकी आत्मा चाहती है कि उसको एक मैच्योर पार्टनर मिले, उम्र में थोड़ा बड़ा मिले। लॉयल्टी आपकी आत्मा के लिए, आपके सुकून के लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है। शनि जैसा पार्टनर का मतलब होता है कि सब्र है इसके अंदर, पेशेंस है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कूट कूट कर भरी है, चाहे वो बच्चों की हो, घर की हो, काम की हो, और कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा कि मतलब ये तो चाहिए चाहिए, और कमिटमेंट जब देते हैं तो निभाते भी हैं। ये थोड़े से स्लो होते हैं रोमांस में, या बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक्सप्रेशंस इनके नहीं होते, लेकिन हाँ दिल में एक हाथ थामा है तो लंबे दूरी तक निभाना है, ये वाला भाव होता है। पहले ये आपका ट्रस्ट जीतेंगे और फिर आपको बहुत बड़ी या डीप कमिटमेंट दे देंगे, और इसी वजह से शायद इन्होंने आपका दिल भी जीता था कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी कि आपसे विवाह करेंगे तो करेंगे, और शायद उसके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं या कर चुके होंगे। थोड़ा सीरियस है, थोड़े इमोशनली डिस्टेंट भी लग सकते हैं आपको कि यार इस इंसान के अंदर ज़्यादा इमोशंस नहीं है। वही मैंने कहा ना, रोमांटिकली एक्सप्रेसिव शायद नहीं होंगे जितना आपको चाहिए होगा, लेकिन हाँ, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्रेम भी है और दिल से ये बहुत लॉयल भी हैं। ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म थिंकिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, और ये पार्टनर भी लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक साथ निभाने वालों में से एक होते हैं। हार्ड टाइम्स आए चाहे कोई भी टाइम आए, ये कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। अब क्योंकि सैटर्न है तो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्शन में आपसे डार्क व्यक्ति आपको मिल जाए, या फिर आप ऐसा भी देखोगे कि अगर सैटर्न है तो
काम काम काम, वर्कोहोलिक नेचर, जो कि सैटर्न हार्ड वर्क है ना, तो वर्कोहोलिक नेचर वाला भी स्पाउस आपको मिल जाता है। एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपकी पुकार यही थी कि मुझे इसी तरह का कोई व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे दौड़े हैं, हमें ऐसा लग जाए कि हमें एकदम A1 ही चाहिए। अरे क्या है, अगर सीता जी चाहिए तो राम जी बनना पड़ेगा, या राम जी चाहिए तो सीता जी बनना पड़ेगा। तो कई बार आपको नहीं पता होता, पर आपकी आत्मा जो सोल है वो कई लाइफ को ट्रेवल कर कर आई है, जिसको ये मालूम है कि उसको एक्चुअली में क्या चाहिए। अब शनि है तो 10 नंबर या 11 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर आप उससे भी रिलेट करोगे। 11 नंबर की राशि में 2-4 पॉइंट और अलग हो जाते हैं, जैसे कि 11 नंबर राशि में थोड़ा हवाबाज मिलेगा, थोड़ा बातूनी टाइप का आदमी भी मिलेगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ने वाला भी मिलेगा, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, इनमें यकीन करने वाला भी मिलेगा, और एडिक्शन किसी एडिक्शन में भी पड़ा हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि अगर राहु बैठा हुआ है आपके नौमांश में, आपके आत्मा कारक से 7th हाउस पर, तो राहु कैसा पार्टनर आपकी आत्मा को कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रही है इस लाइफ में? एक मिस्टीरियस, एक मैग्नेटिक पार्टनर, जिसको देखकर ही आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा अटैचमेंट पता नहीं क्यों फील हो रही है। तो जिनके राहु बैठा होता है, एक्चुअली ये अपने पास्ट लाइफ से किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं इस लाइफ में, जिससे इनका पहले का संबंध रहा होता है, जिस वजह से कई बार इनको बहुत अचानक से कोई पार्टनर मिलता है, या फिर एकदम अनप्रिडिक्टेबल तरीके का पार्टनर मिलता है कि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कल क्या करने वाला है। एक्सट्रीम कभी बहुत प्यार करेंगे, और कभी कभी एकदम ही आपको रूखा सूखा छोड़ देंगे, और आपसे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो एकदम एक्सट्रीम अटैचमेंट भी है, और एक्सट्रीम सडन डिटैचमेंट भी है। इनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि शायद इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, और आपके साथ मिलकर जीवन को जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो बातें भी इनको समझ में आएंगी। लेकिन दिल से अगर मैं कहूँ तो ये थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल माइंडसेट के होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा की पुकार है वो किसी अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी, अदर रेस, अदर रिलीजन के व्यक्ति को भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि राहु एक फॉरेन एलिमेंट है, जो ट्रेडिशन में नहीं चल रहा है उसको भी आपकी सोल अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा ग्लैमरस मिलेगा, टेक्स सेवी मिलेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इसके अंदर होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक पर्सन, मैं रोता रहता हूँ या रोती रहती हूँ, ये उसमें भी मेरा ज़्यादा साथ नहीं देता, पर एक्चुअली में इनके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं, या फिर ये अपने इमोशंस को आधा प्रोसेस कर रहे हैं, आधा छोड़ दे रहे हैं, जिस वजह से ऐसा इनके साथ कभी कभी होता है। बट जेन्युइनली अगर आप कहोगे तो ये आपकी संतान की, या फिर आपके जो करियर है उसकी भी पूरी इज्जत करता है। और कई बार देखा गया है कि शादी के बाद विदेश चले जाना, घर से दूर चले जाना इस स्पाउस के साथ या इस पार्टनर के साथ बहुत बार पॉसिबल हो जाता है। तो ये है कि अगर आपके आत्मा कारक से 7th में राहु है। अब लास्ट प्लेनेट हमारा बचा कि अगर आपके आत्मा कारक के से 7th में केतु आ गया है तो क्या होगा। अब अगर केतु आ गया है तो स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी आत्मा अट्रैक्ट कर रही है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पार्टनर। केतु का मतलब केतु जैसा मतलब हर बात में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि मैंने क्या गलत किया या मैंने क्या सही किया। स्पिरिचुअल होते होते हुए भी इंट्रोवर्ट बहुत मिलेगा आपको। इनका प्यार थोड़ा साइलेंट टाइप का होता है, यानी कि शायद प्रेम करते हैं, आपने सर झुकाया तो ये टेबल पे ऐसे हाथ रख लेंगे ताकि आपका सर कहीं दरवाजे पे ना लग जाए या टेबल पे ना लग जाए। अब ये चीज बोल कर नहीं करेंगे, ये इतने साइलेंट होते हैं। तो कई बार आपका पार्टनर आपसे प्रेम कितना कर रहा है आपको खुद नहीं रियलाइज होता है। ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से इनके इमोशंस इनके अंदर बहुत गहरे होते हैं। कभी कभी जब आप इनसे साल में 1-2 बार बैठ के गहरी गहरी बातें करोगे ना, तब शायद आपको लगे कि ओ माय गॉड, इसने कितना कुछ किया मेरे लिए, कभी रियलाइज भी नहीं होने दिया। अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रखता है, आपको बताता नहीं कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ। कभी कभी डिस्कनेक्टेड या फिर इमोशनली अनअवेलेबल भी आपको लगेगा, क्योंकि ये केतु है। केतु खो रहा है, वो उसके पास आंखें नहीं है, वो दुनिया में संसार में बिना आंखों के घूम रहा है, अपना पर्पस फाइंड कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। लेकिन जितना आपका पार्टनर रिलीजियस या स्पिरिचुअल आपको मिलेगा, उतना अच्छा ये आपके साथ ग्रो करता जाएगा। और अगर आप भी स्पिरिचुअल हो, आमतौर पे आपकी आत्मा अगर ये सीख कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो स्पिरिचुअलिटी, वो शांति, वो सुकून की तलाश है। इनके साथ एक अलग तरह की शांति आपको लेटर एजेस में, यानी 48-50 के बाद ज़्यादा समझ में आती है। तो ये थे अगर आपकी कुंडली में राशियां या फिर प्लेनेट क्या है। अब हो सकता है कि 2 प्लेनेट मिले हों आपके आत्मा कारक से। अगर हम 7th हाउस काउंट करें तो उसमें 2 प्लेनेट बैठे थे, मरकुरी भी बैठा था, वीनस भी बैठा था। तो आप क्या करिए, इन दोनों के नेचर को उठाइए और जोड़ दीजिए, तो आपको अपने स्पाउस या अपने पार्टनर में दोनों क्वालिटियां ही समझ में आएंगी। 3 है तो 3 कर दीजिए। मान लीजिए मरकुरी बैठा था पर सैटर्न उसको नवमांश कुंडली में, याद रखना, दृष्टि डाल रहा था, तो सैटर्न के भी कुछ कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब ये आपकी प्रैक्टिस है।
अपनी कुंडली में, अपने घर वालों की कुंडली में जरूर अप्लाई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कितना मजा आया, आहा मोमेंट आया या नहीं आया, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और एक बार फिर आप सभी को रिमाइंड करा दूं कि हमारे लाइव बैचेस के इनरोलमेंट अब शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप मेरे साथ 4 महीने बैठकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एक एक ज्योतिष के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एकदम हंसी से, जैसे यूट्यूब में हम सीखते हैं, इसी से बेहतर तरीके से, क्योंकि कई सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं शेयर होती हैं, तो आ जाइए हमारे लाइव बैच में, अकल गुरुकुल के लाइव बैच में। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मिलते हैं और ज्योतिष की एक नई जर्नी शुरू करते हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।